इसमें B1 का एग्जाम पैटर्न दिया हुआ है, हम लोग एक एक करके देखेंगे, बट सबसे पहले इसको मोटा मोटा सा एक बार समझना जरूरी है। दी Prüfungszertifikat B1, और उसमें भी हम लोग अभी केवल लेजन को देख रहे हैं। लेजन आपको आइडिया होना चाहिए कि हमसे एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है और क्या आएगा, मोटा मोटा आइडिया रहना चाहिए। सो दी Module können zusammen oder einzeln abgelegt werden। इसका मतलब है दी मॉड्यूल है, ये जितने भी मॉड्यूल है, श्राइबन, लेजन, ह्यूरन, स्प्रेशन, 4 मॉड्यूल होते हैं। पहली बात ही देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, können zusammen oder einzeln abgelegt werden। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, ये चारों एक साथ भी पास कर सकते हैं और एक एक करके भी पास कर सकते हैं, करने साथ में ही अपन को, बट ये बता रखा है, यूटी इंस्टीट्यूट का फॉर्मूला है ये। सो बट इसमें भी चारों में से हम लोग अभी लेजन की बात कर रहे हैं। लेजन में क्या आएगा पहले ही बता रखा है इन्होंने, मतलब पैटर्न। सो टाइल 1 देयर आर 5, टाइल 1, टाइल 2, टाइल 3, टाइल 4, टाइल 5, 5 पार्ट है इसमें। सो टाइल 1 फर्स्ट टाइल में आएगा ein längerer Erzählender Text, zum Beispiel Blog-Eintrag। इसमें एक लंबा सा टेक्स्ट आता है, आई थिंक सबसे बड़ा वाला टेक्स्ट यही होगा इसमें। और richtig falsch Aufgaben, आपको richtig falsch करना है पढ़ के, आपने रियलाइज भी किया होगा। So das ist dann Teil 1। Wie viel Zeit hat man? 10 Minuten। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको 10 मिनट्स ही मिलेंगे इसके लिए। एग्जाम में मतलब 10 ही मिलेंगे, प्रैक्टिस आपकी होती है नहीं होती है ये आपका आउटलुक है, आपको ट्राई करना है, 10 मिनट्स में करना ही पड़ेगा। पुंक्ट है जैक्स, 6 क्वेश्चन है और 6 नंबर है। अब उसको वो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी चिंता नहीं करना आपको, तो 6 नंबर है, एक एक करके रिस्टिश फाल्स करना है और 10 मिनट्स में इस टेक्स्ट को, बड़े से टेक्स्ट को पढ़ना है, जिसमें जनरली ब्लॉग रहते हैं। ब्लॉग का मतलब है आदमी अपना एक्सपीरियंस लिखता है उसमें, कि जब मैं बर्लिन में था तो बर्लिन कैसा सिटी है, मेरे को क्या क्या दिक्कत हुई, व्हाटएवर, या फिर कोई न्यूयॉर्क में पहुंच गए आप, बचपन की कोई बात बता दी। सो ये ब्लॉग लिखते हैं लोग, ब्लॉग का कोई ना कोई पार्ट रहता है इसमें। Zwei, Aufgabe 2, Teil 2, 2 Zeitungstext है, इसमें 2 न्यूज़पेपर के टेक्स्ट रहते हैं। 6 Multiple Choice Aufgaben, इसमें 6 क्वेश्चंस हैं अगेन, लेकिन 2 टेक्स्ट में से मल्टीपल चॉइस, 20 मिनट्स, मतलब अगेन 10 मिनट्स उन 6 पुंक्ट है। अब इसमें आप अपने पेपर में देखते हो तो पहला वाला उन्होंने बोला था ब्लॉग आइंट्राग। सो ये देखो इतना बड़ा है, काफी बड़ा है ये, 10 मिनट थोड़ा प्रैक्टिस करके हो पाएगा। सो 10 इज टाइम ब्लॉग, और इसमें उन्होंने रिस्टिश फाल्स दे रखे हैं, उसको आपने पढ़ लिया तो स्टेटमेंट पढ़ के और अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट यू हैव टू डिसाइड रिस्टिश और फाल्स। सेकंड वाला इन्होंने बताया कि 10 मिनट्स के 2, मतलब 20 मिनट्स का टाइल 2 लीजन ऑफ गाब है। सो ये जनरली न्यूज़पेपर की कटिंग्स होती हैं, न्यूज़पेपर में कभी न कभी मैगजीन में, न्यूज़पेपर में कुछ पब्लिश हुआ है तो एक टेक्स्ट ये दे दिया, इसमें आबेद से मल्टीपल चॉइस वाले एक एग्जांपल भी दिया इसमें, देन आबेद से इन दिसम टेक्स्ट नीड असूम, ये फिक्स है पहला क्वेश्चन तो कि इस टेक्स्ट में किस बारे में है। सो हर बार इस टेक्स्ट में किस बारे में हुई है बात, ये वाला, एंड देन आबेद से। और ऐसे ही दूसरा टेक्स्ट, ये भी एक न्यूज़पेपर का कटिंग है और इसमें भी आबिद से, इसमें भी पहला टेक्स्ट इन दिसम टेक्स्ट गेट असूम, इस टेक्स्ट में किस बारे में है वो बताते हैं ये लोग। डिस्कस इसको अभी करेंगे, पहले पैटर्न दिख जाए अपन को। टाइल 3, इन टाइल 3 7 Situationen und 10 Anzeigen, 7 situations, एडवर्टीजमेंट्स दिखते हैं इसमें आपको, ऐसे समझ लो कोई एक प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन कौन से टेक्स्ट में मिलेगा, छोटे छोटे
राइट, किसी को रूम ढूंढना है तो उसने बता दिया कि मैं तो 300 यूरो तक का रूम ढूंढना है और उसमें बालकनी होनी चाहिए और ये, फिर नीचे एडवर्टीजमेंट दे रखे हैं बहुत सारे, तो आपको देखना पड़ेगा कि 300 यूरो में कौन सा मिलेगा जिसमें बालकनी भी है, तो एक नजर सबको पढ़ोगे तो पता लग जाएगा, राइट। सो sieben Situationen, इसमें 7 सिचुएशंस दे रखी हैं और 10 अनसाइड दे रखे हैं, और उन 7 में से भी एक का आंसर मिलता ही नहीं है, एक का आंसर 0 होगा, तो इसका मतलब है कि 6 उसमें मिलेंगे और 4 एक्स्ट्रा होंगे, इसका मतलब ये हो गया, एक मिलेगा ही नहीं, जो नहीं मिले उसको 0 करना है, एक में पक्का ही 0 आएगा ही आएगा, तो वो भी पहचानना है। अनसाइडन Situationen zuordnen, जो भी सिचुएशंस हैं और एडवर्टीजमेंट्स हैं उनको मैच कराना होता है इसमें। 7 Minuten 7 Punkte है, क्योंकि 7 क्वेश्चंस हैं तो हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स हो गया। अब यहाँ पे टोटल 30 मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन आपका रिजल्ट 100 में से आएगा, इसका मतलब ये निकलता है कि एक को वो 3.3 से गुणा कर देते हैं, अपनी कैलकुलेशन लगाते हैं, वो तो 100 में से देना है उनको रिजल्ट, तो क्वेश्चन आ रहे हैं टोटल 30, इसका मतलब वो 3.3 करके कुछ हिसाब से आप कर देते हैं उसमें। देन Teil 4 7 Leserbriefe zu einem Thema, कोई एक सिचुएशन को लेके 7 लेजर ब्रीफ का मतलब है 7 लोगों ने अपनी ओपिनियन दी है कि सिगरेट बैन होनी चाहिए कि नहीं चाहिए। अब कोई बंदा कह रहा है कि बैन होनी चाहिए, तो इसका मतलब या, उसमें या 9 होता है, अभी देखेंगे अपन, और नहीं होनी चाहिए तो 9। एक बार अपन उसको देखते हैं वापस, ये आपकी ये टाइल 3 है जिसमें 7 सिचुएशंस देखो, 1 2 3 4 5 6 7, जीवन में इसने दे भी रखा है। Hier für eine Situation gibt es keine passende Anzeige for one situation, एक सिचुएशन ऐसी होगी जिसमें कुछ नहीं आएगा, मतलब उसका सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। एक तो एग्जांपल दे के रखते हैं जिसमें एग्जांपल, जैसे एग्जांपल में ऑलरेडी बी आ गया तो आपको बी नहीं देखना, 2 बार नहीं आएगा, एक बार ही आएगा। सो एक तो बी देखना नहीं है आपको, पहले से दे दिया इन्होंने, और दूसरा ये कह रहे हैं कि für eine Situation gibt es keine passende Anzeige, एक सिचुएशन ऐसी है जिसका कोई सुटेबल एडवर्टाइजमेंट है नहीं यहाँ पे। In diesem Fall schreiben Sie 0, और उस केस में कहीं ना कहीं आपको 0 लिखना है, अभी चेक करेंगे। So this was ये एडवर्टाइजमेंट है, या देन ये 4th सिचुएशन या 9 टाइल 4 Arbeitszeit 15 Minuten, इसमें 15 मिनट्स है, और यहाँ पे हर एक पर्सन के सामने लिखा हुआ है या 9। या का मतलब है कि ये बंदा इस फेवर में है क्या, किस फेवर में, जो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा ढंग से। कई सारे लोग इस क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते, या का 9 का या, तो सारे गड़बड़ हो जाते हैं। तो सबसे पहले इसको पढ़ना है, समझना है क्या रहा है। Ist diese Person für ein Verbot von Werbung für Zigaretten, Verbot von Werbung मतलब कि सिगरेट के एडवर्टीजमेंट बैन किए जाने चाहिए कि नहीं। तो अगर कोई बंदा कह रहा है या, इसका मतलब वो कह रहा है फरबोट, बैन किया जाना चाहिए। एक तरफ तो तुम लोग कहते हो कि ये कैंसर हो रहा है, वो कैंसर हो रहा है, और दूसरी तरफ तुम लोगों को बेचने दे रहे हो सिगरेट, तो उनको एडवर्टीजमेंट तो मत करने दो, कम से कम टीवी वगैरह पे, रेडियो पे, सो न्यूज़पेपर में। तो ये बंदा उसके फरवोट के फेवर में है क्या, मतलब मना करने के फेवर में है क्या एडवर्टीजमेंट। तो यहाँ लिखा है या, इसका मतलब ये बंदा चाहता है कि हाँ एडवर्टीजमेंट नहीं होना चाहिए, और बंदा कोई बोल दे क्यों नहीं होना चाहिए। आप एक तरफ तो आप चाहते हो कि इकोनॉमी बढ़े हैं, और दूसरी तरफ आप करने नहीं दे रहे हो। आज सिगरेट के लिए मना कर रहे हो, कल कहोगे कि वाइन भी मत बेचो, ये क्या बात हुई। तीसरी चीज बता दोगे आप, तो वो हो जाएगा 9। लास्ट 5th, पहले उधर देखते हैं हम लोग, उसमें क्या है। सो ये 4th वाला था या 9। Entscheiden welchen Leserbrief dafür ist, dafür मतलब in favor of that situation,
जो क्वेश्चन था उसको पढ़ के कौन सा बंदा फेवर में बात कर रहा है और कौन सा अगेंस्ट। dagegen मींस अगेंस्ट इट, 15 Minuten 7 Punkte, ये 7 नंबर मिलेंगे आपको। तो 7 मिलेंगे तो मतलब 7 से 21, ये मल्टीपल हो जाता है ना ऐसे 3.3। फिफ्थ लास्ट टाइल लेजन का ein Anleitung Vorschrift Hausordnung, इस तरह का इसमें है कि आपको या तो कोई Hausordnung मतलब कुछ कोई भी बिल्डिंग या वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन, फॉर एग्जांपल कोई स्कूल है तो उस स्कूल में क्या क्या रूल चलते हैं, दोपहर में खाना खाने के लिए बाहर जा सकते हैं क्या, या फिर मान लो कि सब लोग एक साथ बैठ के खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे, या एक्टिविटीज में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन उसमें दिखते हैं जनरली। सो फियर मल्टीपल चॉइस ऑफ गार्बन 10 Minuten, 4 मिनट। ये लास्ट वाला है आपका टाइल 5। तो यहाँ पे पहले रूल्स एंड रेगुलेशन दे रखे हैं, Hausordnung, Bildungszentrum, तो एजुकेशन सेंटर है भाई, तो उसको पढ़ के आपको बताना है रिश्ते oder false। ऐसे करके ये हो गया कि लेजन किस टाइप से डील करना होता है, 1 by 1 हम लोग इस पे बात करते हैं। फर्स्ट वाले के क्या थे आंसर, ये एक तरह से लेजन डील करने का इंस्टीट्यूट हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, मार्क्स कब अच्छे आएंगे।